ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जो लोग अंबेडकर साहब को फॉलो करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, आज उनके साथ कितनी जुल्म जाती अत्याचार हो रहे हैं। साथियों, ताज़ी घटना जिला बुलंदशहर की है, जहां बुलंदशहर के जिला प्रशासन ने मनुवादी विचारधारा रखते हुए बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का काम किया। ये मामला थाना पासू का है और ग्राम त्रिपुरावास का है, जहां पर अंबेडकर भवन में लगी प्रतिमा को डीएम के इशारे पे एसडीएम ने, तहसीलदार ने, सीओ ने मिलकर के प्रतिमा को हटाने का काम किया। युवा सदन की टीम वहां पहुंची और जब हमने वहां का पूरा मामला जाना तो आप जानकर के आश्चर्यजनक होंगे कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विकास के नाम पे सिर्फ नाम बदल रहे हैं। जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी प्रदेश हित के लिए, प्रदेश के रहने वाले जनमानस के लिए, उनके नाम बदले जा रहे हैं। साथियों, 2010 बसपा शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अंबेडकर जन सुविधा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर एससी समाज की 80% आबादी होगी। वहां पर स्पेशली एससी वर्ग के लिए अंबेडकर भवन बनवाए गए। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग आज भी आज़ादी के 75 साल बाद एससी एसटी के जो हैं शमशान घाट अलग रखते हैं, उनके जो हैं उनको वहां जाने पर मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ऐसी कम्युनिटी को बराबर लाने के लिए वो अंबेडकर भवन बनवाए गए। लेकिन 2017 से जो 21 की सरकार रही योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने उन अंबेडकर भवनों में सचिवालय बनवाने का काम किया। समझने की बात साथियों ये है कि जब अंबेडकर भवन बना है तो उसमें अंबेडकर भवन की प्रतिमा लगेगी। लेकिन साथियों, वहाँ पर जब अंबेडकर भवन की प्रतिमा लगाई गई तो उसको जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया, डराया गया, धमकाया गया उन लोगों को जिन्होंने वो प्रतिमा लगाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो है सचिवालय है, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी बैठेंगे। दुर्भाग्य की बात ये है कि साथियों, वहाँ पर ग्राम समाज में रहने वाले लोगों को गुमराह करके उनसे जबरन साइन लेकर के वहाँ पर सचिवालय बनाने का काम किया। और सचिवालय का मतलब ये है कि वो जो अंबेडकर भवन है वो सरकार के अधीन है, सरकार से परमिशन ली जाए जब अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। मेरा एक सवाल समाज के उन लोगों से है जो समाज को बांटने का काम भी करते हैं और समाज के उन लोगों से भी है जो भारतीय संविधान का लाभ लेकर के उच्च पदों पर बैठे हैं और संविधान का लाभ ले रहे हैं। क्या बाबा साहब सिर्फ एक कम्युनिटी के हैं? क्या बाबा साहब ने देश के हर वर्ग के लिए काम नहीं किया? या देश को बढ़ाने के लिए संविधान नहीं लिखा? देश को एक नई चेतना देने के लिए, नई ऊंचाई देने के लिए पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। लेकिन आज भी आईएएस आईपीएस बनकर कुछ लोग जो है वो बाबा साहब को एक जातीय कम्युनिटी का मानने का काम करते हैं, जो इस देश के लिए बहुत ही शर्म करने वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो साथियों, सचिवालय का मतलब ये होता है कि उसमें सरकार देखरेख करेगी। भारत की पार्लियामेंट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, क्या वो सरकारी भवन नहीं है जो वहाँ से प्रतिमा को हटाया गया? जब गांव के लोग पहुँचे तो डीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रतिमा लगा दी जाएगी, आप हमें ज़मीन दे दीजिए। तो साथियों, अगर ज़मीन हमें ही देनी है तो हमें डीएम साहब से क्या मतलब है? आज इस देश में, ये सेकुलर देश है, हम सभी जाति धर्म की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग को हमेशा दरकिनार किया गया, उनके हक अधिकार को मारा गया। जब इस पूरे देश में लाखों करोड़ों मंदिर हर गली में आपको मिलेंगे, पूरे देश में बने हुए हैं, आप मुझे 10 मंदिरों को परमिशन नहीं दिखा सकते, लेकिन उसमें हर व्यक्ति योगदान देता है, हम भी देते हैं कि समाज से जुड़ी चीज़ें हैं और समाज को सेकुलर बात रखने का, वह कहने का हक अधिकार है। लेकिन जब अंबेडकर साहब की बात आएगी, जब अंबेडकर मूवमेंट की बात आएगी तो साथियों दबाया जाता है। बहरहाल प्रतिमा लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी और अंबेडकर साहब के संविधान द्वारा ही लगेगी। समय का फर्क है, परिस्थितियों को देखकर लगाई जाएगी, समय फिर अच्छा होगा। उसी के साथ साथ साथियों, आज 1 महीना होने वाला है, उसी बुलंदशहर में गांव प्राणगढ़ में
जो थाना सिकंदराबाद है, वहाँ एससी समाज के लोगों पर असामाजिक तत्व ने हमला किया, गोलियां चलाई, 3 लोगों पर गोलियां मारी गई। लेकिन साथियों, वहाँ के जो सीओ हैं उनकी लापरवाही देखिए कि अभी तक पूरे अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और वो परिवार जो एससी समाज का है, वो प्राणगढ़ गांव है, वहाँ से प्लान कर चुका है। वहाँ से प्लान करके वो जो गांव है परिवार, अब वो गांव जो है, वो परिवार जो है, वो जुनेदपुरा के गांव में रह रहा है। ये सवाल मेरा मुख्यमंत्री साहब से है, वो बताएं कि आपके शासनकाल में जहां बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है और यहाँ प्रदेश में खुशहाल है, तो वहाँ पर आज भी एससी कम्युनिटी पर इतनी जुल्म जाती हो रही है और न्याय नहीं मिल रहा है और सीओ साहब खाना पूर्ति कर रहे हैं। मैं रात मिल के आया हूँ उस परिवार से, अभी भी 2 लोग फरार हैं और वो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से जो है दबाव बना रहे हैं। और जो SC/ST एक्ट से मदद दी जाती है पीड़ित परिवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा, संविधान के द्वारा, वो मदद भी नहीं मिल रही है और उनकी जान को खतरा है। SSP साहब बुलंदशहर से मेरा आग्रह है और मुख्यमंत्री साहब से आग्रह है कि हम लोग भाईचारे पे विश्वास रखते हैं, लेकिन हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हम अपनी लड़ाई ना लड़ पाएँ। तो उस परिवार को सुरक्षा दी जाए, उस परिवार को पुनः उनके अपने गांव में बसाया जाए और उन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए जिन्होंने भय का माहौल बना रखा है। उसी के साथ साथ साथियों, 14 अप्रैल बहुत करीब आ गई है। पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग 14 अप्रैल मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने धारा 144 का हवाला देकर के, या मैं कह सकता हूं पूरे देश में जगह जगह जो है उनकी परमिशन नहीं दी गई है कि लोग इकट्ठा होंगे और दंगे हो सकते हैं। एक भी अम्बेडकरवादी जब से देश आज़ाद हुआ है, हमें बता दीजिए कि उन्होंने 14 अप्रैल मनाई है और उन्होंने किसी को परेशान किया हो। मैं फिर कहता हूं, देश सेकुलर है, हम हर जाति धर्म मजहब की बात करते हैं। अभी नौरते चल रहे हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग नवरात्र का व्रत रहते हैं और माता की चौकी निकालते हैं। किसी ने कोई परमिशन नहीं मांगी और पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है। लेकिन जब अंबेडकर जयंती की बात आएगी, जब काशीराम साहब की जयंती की बात आएगी, जब बुद्ध पूर्णिमा की बात आएगी, मैं कह सकता हूं जब बहुजन महापुरुषों के जयंती की बात आएगी, तो साथियों परमिशन मांगी जाती है। जो महापुरुष भारत के संविधान को लिखता है, जो महापुरुष देश को एक नई चेतना देता है, उनकी जयंती के लिए परमिशन का हवाला देकर के, और यहां तक कि DM SDM ये कह रहे हैं कि पुरानी परमिशन लेकर आओ तो आपको नई परमिशन देंगे। तो यानी कि 14 अप्रैल को ना मनाया जाए, अंबेडकरवाद को आगे ना बढ़ाया जाए, उसको रोकने के लिए प्लानिंग की जा रही है। तो युवा शक्ति दल की टीम ने नंबर वायर किया था और हम आज भी कहते हैं, कोई परमिशन दे या ना दे, आप लोगों को 14 अप्रैल मनानी है। यह आपका राइट है, यह आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने महापुरुष को और अपने परिवार के मुखिया की जयंती मनाने की कोई परमिशन नहीं होती। जहां अंबेडकर भवन है उनके अंदर मनाएं, और जो लोग शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं वो सिर्फ परमिशन मांगे, सिर्फ सूचना दें, वो प्रशासन तय करेगा। और युवा शक्ति दल की टीम पूरे देश में 14 अप्रैल बड़ी धूमधाम से मना रही है। और गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर की टीम गाजियाबाद के नवी मार्केट अंबेडकर भवन जो पार्क है वहाँ से लेकर के बाइक रैली निकालेगी और फिर वो राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नोएडा में समापन करेगी। लेकिन मेरा आग्रह उन जिला अधिकारियों से है जो बाबा साहब के संविधान द्वारा IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, कलेक्टेड को संभालते हैं, DM बनते हैं, इतना भेदभाव मत करो कि ये देश गृह युद्ध की परिस्थितियों में आ जाए। तो जो जो परमिशन लोग मांगने आ रहे हैं उनको परमिशन दी जाए और आप खुद वहाँ जाएं, बाबा साहब को मानें।